हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और यहाँ पर गोवर्धन बना रहे थे। मतलब ये पूरा नहीं हुआ था, अभी बीच का सीन था, तो मैं जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। तो और यस, मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। मतलब सर्दी जुकाम ऐसे हुए हैं कि कंट्रोल में नहीं आके दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ छत पे थे और जैसे कि दिवाली मनाई है, तो दिवाली के बाद देखिए छत का कुछ इस तरह का हाल होता है ना। जब तो हम रात को पटाखे जला जला के छोड़ के भाग जाते हैं, अगले दिन देखते हैं तो इतना कूड़ा मिलता है छत पे, है ना। और बस हम विश कर रहे थे, हमने थोड़े से पटाखे आज के लिए भी बचा लिए थे। मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस वाले सी वैसे तो नहीं थे पटाखे, वही थोड़े से अनार, थोड़े से माचिस बम वगैरह इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे कैंडल रखी हुई हमने इसी टाइम छोड़ लिए थे, रात में नहीं, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे इवनिंग का टाइम ही हो रहा था। माचिस बम फोड़ रहे, देखते हो? माचिस बम फोड़ रहे। गाइस मैं माचिस बम फोड़ रही हूं। टाइम हो रहा दीदी 5:30। गाइस देखो, चाहे संडे हमारे को ना पाएगा ना। हां हां, इसमें ज्यादा हुआ मम्मी वीडियो कॉल डालना, ठीक है? अच्छा। शंकर क्या हाल मचाया। और यहाँ हमने गोवर्धन जी को माला पहना दी है और यहाँ पर रई भी रखी जाती है, उसमें कलावा बांधा जाता है। अभी कुछ कुछ चीज़ें होनी बाकी थी, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ बात। ये मैंने एक हुडी मंगाया था मिंत्रा से। कपड़ा वगैरह सब अच्छा है, बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जो नेक होता है, नेक के वहाँ से फिटिंग थोड़ा सा लूज़ थी। जैसे हम सोचते हैं ना सर्दियों में बच्चे को हवा पास ना हो, तो ये वहाँ से थोड़ा लूज़ था, तो मैंने इसको रिटर्न करने का सोचा। ये मुझे रिसीव हुआ था ऐसे कि ना इस पे पॉलीथीन थी, ना इस पे कोई प्राइस टैग था, बस इस पे जो ब्रांड है उसका टैग था। और जब मैंने रिटर्न करने के लिए जब आए इसको लेने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया ना कोई पॉलीथीन है ना टैग है, तो हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। मेरा रिजेक्शन हो गया था। लेकिन हाँ, मैंने कस्टमर केयर पे बात की तो ये रिटर्न हो चुकी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप कस्टमर केयर पे करके बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार को तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि पहले खुद ने ही ऐसे मुझे सामान भेजा, ऐसा लग रहा था कि किसी का यूज़ किया हुआ है, और फिर जब रिटर्न कर रहे हैं तो खुद ये कह रहे हैं कि ना पॉलीथीन है ना टैग हो, बल्कि मुझे उसी हालत में रिसीव हुआ था। तो आप भी देख सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कभी हो। हेलो हेलो अरे ऐसे खड़े हो गए आप, ऐसे खड़े हो गए आप। ऐसे ही खड़ा हो जाता है दक्षु। ऐसे पीछे चल गया, ये खड़े चला ली, इसे चल गया। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको देखकर समझ में आ गया होगा, मैं अपने मायके आ चुकी हूँ भाई दूज के लिए। और बस वही है, तबीयत थोड़ा ऐसी थी, तो देखो मैं मतलब वही है, बहुत ज़्यादा कुछ करने में मन नहीं लग रहा था। वरना सोचा था इस साड़ी के साथ परांदा वगैरह डालूंगी भाभीयों से मांग के, बट मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगा था बस सिंपल सा ऐसे ही तैयार हो जाओ। और यहाँ पे तक्षु तैयार है अपने मामा के घर जाने के लिए, और मेरा तो जो भाई दूज है वो मन चुका था इस टाइम तक। चल गया ना आपको, आखिर मेरे को नहीं लगता कि अब बता दिए होंगे गोल को छोड़ूं या सिटी सेंटर। अच्छा अच्छा, अब ये है ना कि पहले तो सिटी सेंटर से बन के चलती थी, अच्छा अब आगे तक चलती है है ना। अब तो सेक्टर 62 से आती है शायद, है ना। हाँ हाँ ना, तो फिर तो वो ये पीछे से ही आएंगे, बनी हुई है ना। एंड यस, थोड़ा सा तबीयत, और जैसे मैं कह रही थी ना तबीयत थोड़ा ऐसी लग रही थी, तो मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं साड़ी में मेट्रो में ट्रैवल करूँ, ये वो ऐसा लग रहा था कुछ कंफर्टेबल पहन लूँ। तो मैंने सूट चेंज कर लिया था। और सर्दी का पता नहीं किसको कितनी लग रही है, मेरे को तो अब की बार बहुत ज़्यादा लग रही है। सीरियसली, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी अपने हॉस्पिटल भी आती हूँ ना, किसी ने गर्म सूट पहनना शुरू नहीं किया और मैंने तो कर दिया। मैंने कहा जिसको जो सोचना है सोचे, बट मुझे तो ठंड लगने लगी अब की बार। ठीक है दीदी। हाँ भाई हाँ, आराम से देख के जाइए है, उसे सुनना रहा है। चलो ले जाओ इन्हें। हाँ हाँ, मामा जी कैप मांग रहे थे।
बाय दक्षी, बाय दक्षी, चलो है, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, तबीयत मतलब थोड़ा ऐसे होता है ना, सर्दी जुकाम से ही रहते हैं, ठीक नहीं होते। मेरे तो वो वाली कंडीशन है, उसी से हेडेक वगैरह हो जाते हैं। तो थोड़ी सी तबीयत ढीली है मेरी, और इसी वजह से जैसे व्लॉग्स रिकॉर्ड, वरना मैं भैया दोष का कर लेती हूँ या गोवर्धन का, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। बस एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया था आपको कि हमने इस तरह से बनाया था या ऐसे किया था। और यस, हम लोगों को क्या होता है, फेस्टिवल्स का इंतज़ार होना शुरू हो जाता है कि दिवाली आएगी, करवा चौथ आएगा, भैया दूज आएगा। और देखो, एक ऐसे लगता है एक झटके में सारे फेस्टिवल आते हैं और एक झटके में चले जाते हैं, है ना। तो अभी मतलब फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं, बट हाँ, शादियों का सीज़न शुरू होगा अब, है ना। तो यस, ये मतलब साल का जुलाई के बाद वाला हिस्सा ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ आता रहता है ना। तो ऐसे ही बीतेगा। और बस चलिए, हमारे यहाँ भी फैमिली में शादी है इस बार। तो हमारी फैमिली में 3 शादियाँ हैं, 4-5 पता नहीं कितनी है, काफ़ी शादियाँ हैं पर हमारी फैमिली में भी। तो जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ का मैं भी अटेंड करने की कोशिश करूँगी मैं। एंड यस, मुझे एक बात क्लियर करनी थी, बहुत टाइम से सोच रही थी मैं, लेकिन ब्लॉग्स इतना लेट हुए कि फिर मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई। मैंने एक बार ना सूट दिखाए थे 2 आपको, कि ये जैसे मैं दे रही थी, शगुन के साथ सूट दे रही थी। तो वो पता है क्या, तो उसमें ये था कि इतना आप ऐसे सूट क्यों दे रही हो ऐसे करके। तो पता है क्या हुआ था, जैसे ना हमें भी कहीं से मिलते हैं तो कुछ चीज़ें इतनी आउट ऑफ फैशन हो जाती है कि वो रखी की रखी रह जाती है। तो मैंने ऐसे नॉर्मली एक डिस्कशन किया था अपने यहाँ पर हॉस्पिटल में कि ऐसे ऐसे सूट रखे, समझ में नहीं आता उनको किसे दें किसे ना दें। मतलब वो ये हमें भी पता है क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं वो चीज़। और बल्कि जब गिफ्ट में हम दे रहे हैं तो कुछ ऐसा दे जो हम खुद खुश होके पहने, ऐसा ही हम दूसरे को दें। तो जब मुझे यहाँ किसी ने सजेस्ट किया था कि जो मतलब यहाँ के हेल्पर्स हैं वो है कि वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन्हें एज अ गिफ्ट में दे सकते हो। जैसे कि शगुन, तो मैंने कभी सूट वूट मैंने पहले भी आपको दिखाया हूँ, मैंने कभी नहीं दिखाया ऐसे दिवाली पे शगुन देते हैं, मिठाई देते हैं, ऐसे कपड़े नहीं दिखाया। तो कि वो आपके पास एक्स्ट्रा की चीज़ ही है, लेकिन इन लोगों को वो अच्छा लगेगा क्योंकि वो थोड़ा सा और हल्का पहनते हैं, तो उनके लिए ये भी अच्छा रहेगा। तो दैट्स वाई मैंने निकाले थे वो सूट। और देखो, दिखाने को मैं बहुत ही बेशकीमती दिखा सकती थी, मैं तो ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो रियल में किया मैंने वही किया। और वाकई में जब मैंने वो सूट दिए ना, तो वो इतना खुश हो गए थे उनको देख कर कि मतलब वही है कि मैं समझ गई थी इनको पसंद आई चीज़। तो पता है ऐसे हो जाता है कई बार, पता है अब देखो ऐसे नहीं कर सकते कि ये चीज़ इसको नहीं दे सकते वो नहीं दे सकते, नहीं, सबका अपना भाई, जो जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता जिस चीज़ को, उसके लिए तो वही बेशकीमती हो जाता है ना। तो ऐसा ही है। अब अगर मैं 1000 के सूट पहन रही हूँ, कोई किसी के लिए शायद 5000 का सूट भी कोई मायने नहीं रखता होगा, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही उनके लिए है कि उनके पास हल्की रेंज का होगा या ऐसा नहीं होगा तो उन्हें वही बहुत अच्छा लगा। तो उन सूट पे बड़े कमेंट आए थे। तो लेकिन यही है, मैंने तो वही दिखाया जो मैंने किया था। मैंने फिर से मैं कहूँगी जैसे कि मैं दिखाने को और भी कुछ भी दिखा सकती थी। आप कौन सा यहाँ के देख रहे हैं कि मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, आपको नहीं पता चलता। लेकिन मैंने अपने एक सीधे स्वभाव में जो चीज़ मैं कर रही थी मैंने वही शेयर किया, मुझे भी पता है। बट ठीक है, आप लोगों ने नेगेटिव वे में लिया, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। मतलब ये है कि मुझे पता होता है कितनी चीज़ों के बारे में, मुझे पता होता है कि मैं दिखाऊंगी तो इस पे निगेटिव कमेंट्स आएंगे। लेकिन जब मैं वो चीज़ कर रही हूँ तो मैंने कहा ठीक है यार, जब आप लोग तारीफ़ करते हैं तो कोई निगेटिव चीज़ भी बोलोगे तो वो भी हमें देखनी है। बट मैं जो कर रही हूँ मैं तो वही दिखा रही हूँ, है ना। तो ऐसे ही था। और बस आई होप आप लोग अब समझो, मुझे लगा क्योंकि जब 1-2 कमेंट्स होते हैं तो इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन उन सूट्स का आई थिंक ज़्यादा ही कुछ असर पड़ा था। सो दैट्स वाई मैंने सोचा मुझे क्लियर करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। जैसे आपको क्या क्या गिफ्ट मिले कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो का यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।